श्री बाबा ए गौरी कान लगो मुस्ती दबा कांगो आचार्य श्री समेश सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तो आचार्य निर्णय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि संघ की जय। ये जीव अनादि काल से दुखी है और पूरे जीव सुख चाहते। अब अपने को यदि सुख चाहना है तो सिद्धों के स्वरूप को तो समझना होगा। यहाँ हम लोग इसलिए नहीं है कि अपने को सजा मिली है, यहाँ तो हम सजा प्राप्त करने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ सिद्धों की तरह सचने के लिए आए हैं। अपने आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करना है। समय सार ग्रंथ में कहा है सुध परिदान बहुधा सब बस विकाम भोग बंद कहा एयत सुलंबो रमणी सुलोभ्यात से। अनादि काल से इस जीव ने खूब सुना है, खूब परिचय प्राप्त किया है, खूब अनुभव किया है किसका? संपूर्ण काम भोग बंद की कथाओं का। दिन रात काम भोग बंद की कथाओं में जीव लगा रहता है और आज तक यदि प्राप्त नहीं किया है तो एकत्व विभक्त आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। एकत्व का मतलब ज्ञान आदि से जो एक ही अभिन्न है। विभक्त का मतलब राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ आदि से जो भिन्न है, ऐसे आत्मा को प्राप्त नहीं किया है। और जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उनकी पूजा करने को विधान करने को हम लोग आतुर हैं। आपका काबिले तारीफ उत्साह है। जितने लोग विधान में आए जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसे जीव की अंतिम दशा सिद्ध पर्याय होती है, तो आपने पिछले 4 महीने में जो भी किया हो, लाभ लिया हो अथवा ना लिया हो, किंतु इस विधान को जो कर रहे हैं उनको लेकर इतना कहूंगा, अंत भला तो सब भला। अच्छे मनोयोग से विधान कर लोगे तो पक्का है अपना भी आरक्षण हो जाएगा। काय का? मोक्ष जाने के लिए। यहां जो विधान में आप लोग अर्घ चढ़ाएंगे, एक एक सिद्ध भगवान के गुणों की चर्चा होगी। अकेला ऐसा ना करना थाली से द्रव उठा के सोआ करते ही आप, थोड़ा उनको समझने का प्रयास करना। आखिर पंडित जी संतलाल जी ने जो विधान लिखा है उसका क्या अर्थ है, क्या कहना चाहते।
सिद्ध कैसे होते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, अपने को ही समझना है। और जहां तक मुझे याद है, कल्याण मंत्र में लिखा है, जब तक भाव नहीं होते क्रिया कार्यकारी नहीं होती है। भाव शून्य क्रिया का कोई महत्व नहीं होता है। यहाँ मंडी भी है, बाजार भी है, जो जो माल आता है बिकता है। कोई ऐसा माल भी आता है कि गिरदगंज में इसका कोई भाव नहीं हो। क्यों? भाव तो होता ही है ना, कुछ ना कुछ तो लगा दे। भाव नहीं होगा तो फिर वस्तु लाएंगे क्यों खरीदेंगे, क्यों बेचेंगे? उसी प्रकार यहाँ पर परमार्थ में यदि हमारे भाव आत्म कल्याण करने के नहीं होंगे तो विधान करने का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा। अरे भाई, ये कह रहा है काम भोग बंद की कथा तो अनादि काल से हो गई। 5 इंद्रियां होती हैं, प्रारंभ की 2 इंद्रियां स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्री, इनको आगम में काम इंद्री कहा है। और अंत की 3 इंद्री ज्ञान इंद्री, चक्षु इंद्री और कंड इंद्री, इनको भोग इंद्री कहा है। अब ये कर्म इंद्री का विषय तो खूब बनता है। अब थोड़ा सा अध्यात्म को अपना विषय बनाओ तो बात बन सकती है। कल 64 वृद्धि विधान करना है कि नहीं करना है? क्यों करना है? अरे मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा। यदि पीछे जो बैठे हैं मोनू फोनू कौन कौन बैठे हैं सब, इन सब को यदि जीवन में कोई इच्छा हो, कोई मनोकामना हो, कोई मनसा हो, तो कल के 64 वृद्धि विधान को एक एक बिटिया, एक एक बेटा, एक एक भाई, एक एक बहन आके करे और कल के विधान का चमत्कार देखना आप लोग क्या होगा। जो भी आपकी समस्या हो, कल यहाँ का एक एक व्यक्ति होना चाहिए।